राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग उस सनातन ज्ञान की चर्चा करेंगे जिसमें आज सभी ये सोचते हैं कि ये सब तो कपोल कल्पित बातें हैं। इस चीज को आज हम थोड़ा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित भी आपको बात बताने का प्रयास करेंगे कि देखें, एक कथा है हमारे धर्म ग्रंथों में कि हिरण्यकश्यप का जो भाई हिरण्याक्ष था, उसने पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया। तो अब आप ये देखें कि पृथ्वी पे तो खुद भी समुद्र है, यानी कि एक आकलन हम करें तो पृथ्वी का 3 भाग जो है वो पानी से डूबा हुआ है और 1 भाग सूखा है वो। लेकिन अब पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर के उसने छिपा दिया हिरण्याक्ष ने। अब ये कैसे हुआ? आगे हम जब कथा देखते हैं तो उसमें कथा में देखते हैं कि फिर विष्णु भगवान वराह का रूप धारण करते हैं और वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को फिर से उसकी जगह पर लाकर रख देते हैं, माने कि उसकी कक्षा में स्थापित कर देते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब वो इस बात को लोग सोचते होंगे, ऐसा बहुत से लोग, कि अरे ये तो सब कपोल कल्पित कोई कहानी है, इसका कोई अर्थ इसमें नहीं है। लेकिन अब आप आगे देखें कि अमेरिका का जो नासा लैब है उसके कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सुदूर यानी बहुत दूर सबसे बड़े जलाशय की उन्होंने खोज की है, जो कि हमारे पृथ्वी के समुद्र से, अब अनुमान लगाइए, हमारे पृथ्वी के समुद्र के पानी से 140 गुना खरब जितना बड़ा है। यानी उसमें लाखों करोड़ों अरबों पृथ्वी उसमें समा सकती है। और कितना दूर है वो जो पृथ्वी से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष का आप मतलब समझे कि प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जब सूर्य की किरण 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से 24 घंटा चले तो 1 दिन, 30 दिन चले तो 1 महीना, मतलब वो लगातार 1 साल तक जब चलती रहे तब ये मान के चलेंगे कि अब वो कितना दूर गई। उसी हिसाब से यदि आप देखें वो पृथ्वी से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब कौन सी ऐसी टेक्निक है? जाहिर सी बात है, साइंटिफिक बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तो अपना पता कर लेते हैं। अब वो आगे कथा यूं है कि लगता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसी जलाशय में छिपाया होगा और भगवान ने उसी जलाशय से पृथ्वी का उद्धार करके उसको उसकी कक्षा में स्थापित भी किया होगा। अब हमारे ये कहने का यहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि जो बात हमारे ऋषि महर्षि पहले से अपने साधना के द्वारा बता लेते थे कि ये ऐसा घटना क्रम हो रहा है, ऐसा हुआ, उसका रिजल्ट ऐसा हुआ, और उसी बात को जब ये नासा बताता है तो आप कहते हैं कि बात एकदम सही है। अब देखें, अब जो ब्रह्मांड का रचयिता है उसके शक्तियों का यदि हम अपने इस तुच्छ बुद्धि से आकलन करना चाहें तो नहीं, संभव नहीं है ये। हम अपने इन आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकते। जिनको ये लगता है कि हमारा सनातन ज्ञान फालतू है, कपोल कल्पना है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। जो ऋषि महर्षि खोज करके बैठे हैं उसी को नासा जैसा लैब जब ये कहता है कि हाँ ये सही है, तब हम इसको सही मान लेते हैं। जिन लोगों को यह लगता है
की सभ्यता, धर्म, विज्ञान आदि, ये सब हिंदू धर्म कितना प्राचीन है इसका अंदाजा सनातन धर्म कितना प्राचीन है इसका अंदाजा लगाना भी नासा के भी बस की बात नहीं है। याद रखें, जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब उस समय हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, हजारों गुरुकुल थे। जब हमारे यहाँ प्राचीन समय में राजा महाराजा राज्य करते थे, उस समय कई देशों में तो लोग कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे। अब हमारे देखिए एक महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था, क्या बताया था कि पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का ब्रह्मांड क्या है, दिन और रात्रि का सही समय पर होना और सही समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त होना, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो तंत्रिका तंत्र बुद्धि जो संदेश देती है, ब्रेन जो संदेश देता है वो प्रॉपर वे में देता है, इस सब का होना ऐसे ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये सारा कुछ जो है वो हमारे सनातन धर्म पे ही आधारित है, सनातन संस्कृति पे आधारित है। इसको आप इस पर गर्व करें, इसको सोचें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम।